आसानी होगी, ठीक है। और जो पिछले किसी लेक्चर में आपको जो पिछला लेक्चर था या किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप फर्दर पूछ सकते हो, ठीक है जी। जैसे भी पूछना हो आपने कमेंट सेक्शन में आप पर्सनली कंटेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया बच्चे। और आज का जो हमारा लेक्चर है जी केमिस्ट्री का है, ठीक है। टॉपिक नंबर 3.2.3, ठीक हो गया। आज का टॉपिक का नाम क्या है जी हमारा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है जी, आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड की तरफ गौर करो। एनर्जी का तो आपको पता ही है, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। अब आयन, ठीक है, आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक हो गया। अब आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, एनर्जी, ठीक है, ऐसी एनर्जी जो कि आयन, ठीक है, बेसिकली हमें आयन बनाने के लिए मदद दे, ठीक है, रिक्वायर्ड हो, सॉरी मदद नहीं दे, रिक्वायर्ड हो, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन आयन, ठीक हो गया। आयन, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जी पॉजिटिव आयन की, ठीक है। पॉजिटिव आयन आपको पता हो क्या होता है जी, डेफिनेशन लिख दूँ। अच्छा, एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है, किस लिए रिक्वायर्ड, टू लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल में, जो वैलेंस शेल में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसको रिमूव करने के लिए जो बच्चे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी। दी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है, जो कि क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है टू लूज, मतलब निकालने के लिए उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारा होगा ना, वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए जो बेसिकली हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू लूज दी लूजली बाउंड, ठीक है, लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस शेल में बचे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए जो कि क्या होगा, लूजली बाउंड होगा, मतलब वो हमारे एटम के साथ, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीकर होती है, उस पर एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही होती, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, वो क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, मतलब इसमें स्ट्रॉन्गली के साथ एटम के साथ नहीं अटैच होता, ठीक है, उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही होती, ठीक हो गया। तो वो क्या होता है जी, लूजली बाउंड जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक आइसोलेटेड गैसेज एटम, आइसोलेटेड होता है मतलब एक अलग एटम, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बना होगा जी, बॉन्डिंग बनी होगी दो एटम्स के दरमियान, ठीक है, पेयरिंग हुई होगी, उनको उनमें आयनाइजेशन एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एटम की बात करेंगे, आइसोलेटेड एटम, मैं बताता हूँ आगे आगे हम पिक के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बाउंड है, उसको रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, लूजली बाउंड है, लूजली अटैच है एटम के साथ, ठीक है, उसको लूज यानी निकालने के लिए, ठीक है, यानी क्या है, निकालने के लिए जो एनर्जी, बेसिकली क्या है, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक हो गया। इतना तो आपको डेफिनेशन के थ्रू पता चल गया, थोड़ा सा हिंट मिल गया। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, ठीक हो गया।
सपोज जी हमने सोडियम का एक एटम लिया, ठीक है। जो सोडियम होता है उसमें क्या आता है कि हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 2 डुप्लेट में, 8 ऑक्टेट में, और जो बैलेंस शेल होता है उसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 11 पूरे हो गए। अब बेसिकली हमने क्या देखा था, ऐसी एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है आइसोलेटेड गैसेस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक हो गया। क्या है जी, ये क्या है जी, आइसोलेटेड एटम है, मतलब एक सिंगल है जी। आइसोलेटेड होता है, आइसोलेट होता है अलग, ठीक है, अलहदा, ठीक हो गया। ये क्या है, एक सिंगल है जी हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटम नंबर 11। अब सोडियम क्या है जी, जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका क्या है हमने देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है लूजली बाउंड है। मैंने बताया था कि जितनी इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है ना, उतनी इस इलेक्ट्रॉन पर, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर इतनी फोर्स नहीं लग रही। जितनी एक्चुअल फोर्स लगनी चाहिए उतनी एक्चुअल फोर्स नहीं लग रही ड्यू टू शील्डिंग फैक्ट, ठीक है। पिछले टॉपिक में देखा। तो क्या है जी, ये लूजली बाउंड है, ये क्या है जी, लूजली बाउंड है। किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं है, ठीक हो गया। ये इजीली रिमूव हो सकता है, ठीक हो। अब क्या है जी, ये लूजली बाउंड है, ठीक हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर एक अट्रैक्शन है हल्की सी, ठीक है। लूजली बाउंड है, अट्रैक्शन तो होगी हल्की। इसको, इस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी क्या होगी हमें रिक्वायर्ड होगी, बेसिकली क्या है जी हमारे पास डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो कि क्या है लूजली बाउंड है, जो कि क्या है लूजली बाउंड है इनमें आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। ऐसी एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होगी रिमूव करने के लिए, लूज करने के लिए एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो कि क्या लूजली बाउंड है इन आइसोलेटेड गैसेस एटम, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक हो गया बच्चे। ये था जी, उम्मीद तो करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो कि क्या है लूजली बाउंड है, जो कि क्या है लूजली बाउंड है इन आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो कि क्या है लूजली बाउंड है, रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी क्या होती है, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है। बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की होती है जी, ये हमारे पास सोडियम है, इसमें क्या हो गया जी, ये पॉजिटिव बन गया। कब बना, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो क्या होगा, इसको एनर्जी भी कुछ रिक्वायर्ड होगी, डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच। ये क्या है जी, हमारे पास एनर्जी है, कितनी लगी है, 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम में रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगी है, 496 किलो जूल पर मोल। ये क्वेश्चन आपने बच्चे याद भी करनी है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक होती है सेकंड आयनाइजेशन। एक होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक हो गया। अब जो हमने ये सपोज हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रहा, और एक हमने क्या कर लिया, एक और ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये सोडियम से चेंज होकर बन गया है जी 12 है, तो सोडियम चेक कर लें, तो वेट अ सेकंड, 12 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम जी बन गया, सो आई थिंक तो मैग्नीशियम है, देख लेते हैं फिर बाद में, ठीक है। कोई भी है, ठीक है, क्या बन गया, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहले शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन। अब इसने क्या करना है, पहले हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या है जी,
एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है जी, उसको हमने क्या नाम दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब बच्चे यहाँ से गौर से रहना, अब ये जो हमारे पास फोर्स है ना, ये जो अट्रैक्शन लग रही है इस न्यूक्लियस की इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, जो हो गया रिमूव कर दिया गया, अब ये चेंज होकर क्या होगा जी, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने लग जाएगी, इस पर ऑलरेडी भी लग रही है, और जो इसकी थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पर लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है, इस पर ज़रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रा स्ट्रॉन्गर होगी इस इलेक्ट्रॉन की निस्बत। ठीक होगा, अब जितनी इस इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी रिक्वायर्ड थी इसको लूज करने के लिए, उससे अब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की लग रही है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है ज़रा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने की वजह से जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो भी इस इलेक्ट्रॉन पर लग रही है। ठीक होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उसको हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाम दिया, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब क्या है जी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का नाम दे दिया गया। ठीक हो गया, अब बात करें जी हम इसके ट्रेंड की। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। इसके ट्रेंड की बात करते हैं, इसके ट्रेंड की बात करें तो जो इसका देखते हैं जी ग्रुप्स में और पीरियड में। ठीक है, ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड इन पीरियड। ठीक है, हमने एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज वाले टॉपिक में देखा था कि जो हमारा पीरियड में अगर बात करें, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें, सपोज हमारे पास दिया सेकंड पीरियड, सपोज हमारे पास क्या है, सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लिथियम, और इधर से ले लें कार्बन, बोरॉन। ठीक हो गया, लिथियम, बेरियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आगे एक चीज़ हमारे पास गैसेज है, नोबल गैसेज है। अब हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जितना न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा, जितना क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा, उतनी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। क्यों? सपोज हमारे पास लिथियम है। ठीक है, हमने देखा था अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें ना, अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें तो हमारा जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है जी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, एटम का साइज छोटा हो रहा है, मतलब कि ठीक है, इसका साइज जरा क्या है, बड़ा है, जो बोरॉन होगा कि ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उतना क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है। अगर हमने एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज वाले टॉपिक में देख लिया था। ठीक हो गया, अब बात करें जी, सपोज मैंने लिया लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये एक इलेक्ट्रॉन रहा, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 3 ये, 3 पूरे हो गए। अब बात करें जी हम बोरॉन लेते हैं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सॉरी, फिर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, 1 2, बाकी बच गए 3, 1 2 3, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये इस पर क्या है जी, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 ही प्रोटॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन। ठीक होगा, अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या कर रहा है, अपनी फोर्स लगा रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या कर रहा है, सॉरी फोर्स लगा रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों पर अपनी फोर्स को बढ़ाएगा, मतलब उनको अपने साथ जरा पकड़ के रखा हुआ है। ठीक होगा, लेकिन इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है बोरॉन से। क्यों? क्योंकि पास के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है जी, ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इन इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लूजली टाइटली बाउंड करके रखेगा। क्या रखेगा, टाइटली बाउंड करके रखेगा। जब टाइटली बाउंड करके रखेगा तो इसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। लेफ्ट राइट पीरियड में साइज क्या होता है जी, ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया, अब इसका साइज क्या है जी, कम। ठीक है, अब बात करें जी, साइज हो गया कम, हम बात कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी। अब सपोज हमने करना है जी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव, सपोज हमने करना है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव। इसने तो क्या किया, इसने टाइटली बाउंड करके रखा हुआ है इन इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन को किया हुआ टाइटली बाउंड देन लिथियम।
ठीक है, लिथियम ने बाउंड करके रखा है लेकिन इतना टाइटली नहीं है जितना बोरोन ने बाउंड करके रखा हुआ है, ठीक है, टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। तो क्या होगा, इस ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान है ये क्या स्ट्रॉन्गर है, इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। लेकिन अगर लिथियम की बात करें, जो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी क्या होगी, कम रिक्वायर्ड होगी देन बोरोन। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, लेकिन इसकी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है वो क्या है जी, वीकर, ठीक है, देन बोरोन। तो इस यहाँ पर एनर्जी क्या होगी जी, कम रिक्वायर्ड होगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और यहाँ पर मोर यानी हाई एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि एटम का साइज क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस भी क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, लेफ्ट राइट अगर मूव की करती जाए। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो इससे हमें क्या करेगा, अगर लिथियम की बात, यहाँ पर एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। अगर यहाँ बोरोन की तरफ बात करें, अगर लेफ्ट राइट मूव करते जाएँ तो हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक हो गया। यही तो हो गया जी हमारा ट्रेंड कहाँ पर, पीरियड्स में, ठीक है। अब ग्रुप्स की बात करते हैं। पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं, कांस्टेंट, लेकिन अगर ग्रुप्स की बात की जाए वहां पर नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट नहीं रहते, ठीक है। जैसे सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में सेकंड 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड में 3 शेल होंगे तमाम एलिमेंट। लेकिन अगर ग्रुप की बात की है तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते चले जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो अगर हम बात करें ग्रुप्स में, तो टॉप टू बॉटम जो है, टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाती है, वो डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कम होती चली जाएगी। कैसे, बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप लिया हमने, फर्स्ट ग्रुप का जी हमारे पास जी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पीरियड, 6 पीरियड, ठीक हो गया। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास जी हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, बेरियम है, सीशियम है, ठीक हो गया। इस तरह एलिमेंट चलते जाएंगे, ठीक हो गया। अब इसके पास एक शेल है, इसके पास 2 शेल है, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे गुच्छे में दूर दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। जो सपोज हम लिथियम की बात करें, इधर लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, ठीक है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ठीक हो गया। एक इलेक्ट्रॉन वाले शेल में, 2 फर्स्ट शेल, ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ बात करें हम सोडियम की कर लेते हैं जी। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक हो गया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और 2 10, और लास्ट बच गया एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता चला जाएगा, बैलेंस शेल में पुट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हमने लिखा जी सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका क्या है, 3। अब इसमें नंबर ऑफ शेल 2 है, इसमें नंबर ऑफ शेल क्या है, 3। नंबर ऑफ शेल टॉप टू बॉटम क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक होगा। अब नंबर ऑफ शेल क्या होते चले जा रहे हैं, इंक्रीज होते चले, मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या होता चला जा रहा है, दूर दूर होते चले जा रहे हैं। ये न्यूक्लियस से क्या होते चले जा रहे हैं, दूर दूर होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो दूर होता चले जाएगा। इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही है, यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ये भी क्या होती चली जाएगी, वीकर होती चली जाएगी। ये भी क्या होती चली जाएगी, वीकर। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की लग रही है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ये भी क्या होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी। जबकि जितना पास होगा, जितने कम शेल होंगे, जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा, पिछले टॉपिक में हम बात की थी, जितना कम क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट होगा, उतनी एनर्जी क्या होगी जी, ज़्यादा, जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है।
बात करें जी यहाँ पर क्या है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो क्या है जी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉरी हाईली स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है जी, वीक है, ये क्या वीक है, ठीक होगा। अब दूसरी बात, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या है जी, वीक है वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान, ठीक होगा। अब हम बात कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन क्या है जी, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बेसिकली क्या होती है, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब जितनी कम वीकर फोर्स होगी उतनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उतनी क्या होगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी वीक होगी, ठीक है, उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड होगी, ठीक होगा। तो यहाँ पर कम रिक्वायर्ड है एनर्जी, लेकिन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इतनी क्या होगी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब क्या है, अगर टॉप में अगर बात की जाए एलिमेंट्स की ग्रुप में, तो क्या होगा, वहाँ एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या है जी, कम है। लेकिन अगर बात की जाए टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ ग्रुप में मूव करते हैं, तो क्या होगा, वहाँ एनर्जी क्या, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान है वो क्या है जी, वीक होती चली आ रही है। जिसका मतलब क्या है, एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या है जी, बढ़ते चले आ रहे हैं, तो एनर्जी भी क्या होगी, कम रिक्वायर्ड होगी। तो ग्रुप में क्या है जी, ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में क्या होती चली आ रही है, डिक्रीज होती चली आ रही है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी। और हमारा पीरियड में क्या होती चली आ रही है, इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर एटॉमिक साइज कम होता चले आ रहा है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, और ग्रेजुअली एटॉमिक जो नंबर है वो इंक्रीज होता चला आ रहा है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फर्दर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई भी कोई भी क्वेश्चन हो तो फर्दर पूछ सकते हो, और पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, का बटन दबाएं, और साथ में इसके बेल आइकन भी बना हुआ है उसको भी ज़रा दबाएं ना, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा